हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। आज हम अर्थमेटिक के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज का यूज हमारे डेली लाइफ में बहुत होता है। परसेंटेज लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और परसेंटेज के बेस पर ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही आसानी से इसके प्रश्नों को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो परसेंट का मतलब क्या है? प्रतिशत, यानी शत का मतलब होता है 100, यानी 100 पर कोई गणना यदि 100 को आधार मानकर की जाती है तो उसको हम कहते हैं कि प्रतिशत में ये गणना की गई है। ओके, तो प्रतिशत का यूज क्यों हुआ, प्रतिशत का प्रारंभ कैसे हुआ? किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करने के लिए हम लोग परसेंटेज को लेकर आए थे। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कोई ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं। ए को किसी परीक्षा में 100 में से 60 अंक मिलते हैं और बी को 200 में से 80 अंक मिलते हैं। तो हम कैसे बता सकते हैं कंपेयर करके कि इन दोनों में से किसका परफॉर्मेंस अच्छा है? ऐसे नहीं बता सकते। तो इसको पहले भिन्न के द्वारा समझते हैं। पहले जो तुलना की जाती थी दो चीज़ों की, वो फ्रैक्शन के माध्यम से यानी भिन्न के माध्यम से की जाती थी। तो कैसे करते थे देखते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। तो इसकी भिन्न आई 3/5 और ये इसका आया है 2/5। अब देखिए, आप इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों के जो हर हैं, डिनोमिनेटर है, वो सेम है। जब तक डिनोमिनेटर दो भिन्नों के सेम नहीं होंगे तब तक आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो इस स्टूडेंट ए को 5 में से 3 अंक मिले हैं और इस स्टूडेंट को बी को 5 में से 2 अंक मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट ए का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो पहले तुलना भिन्न के द्वारा की जाती थी बहुत पुराने समय में, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, परसेंटेज, ये सब चीज़ें परसेंटेज के द्वारा की जाने लगी। अब हम यदि इनको परसेंटेज में देखें, परसेंटेज के द्वारा कंपेयर करें तो 60, इसको 60 मार्क्स मिला है 100 में से और इसको 80 मार्क्स मिला है 200 में से। तो परसेंटेज में किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से 100 2 टाइम और ये 40। तो ये 60% हुआ और ये कितना हो गया, 40% हुआ। तो इसको 60% मार्क्स मिला है और बी को 40% मार्क्स मिला है। तो हम कह सकते हैं कि ए का परफॉर्मेंस बेटर है। ओके, तो इस तरह से दो चीज़ों की तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए परसेंटेज का यूज करते थे। अब देखिएगा, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। जैसे ये 25% दिया है, 25% है
तो भिन्न से प्रतिशत में आने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और बटे में 100 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे। फिर इसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कैंसिल कर देंगे, 25-36 यानी ये 1/4 हो गया, यानी 25% का मान भिन्न में 1/4 हो गया। अब यहां से जरा समझेंगे, यदि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू क्या होगा 25% बराबर क्या 1 होगा। 4 इंटू 25% इज इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है का मतलब आप, यानी 4 का 25% 1 के बराबर है, 4 का 25% 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी परसेंट होगा उसको आपने भिन्न में बदला हुआ है, तो यहाँ जो नीचे संख्या लिखी हुई है ये इसका 25% क्या है 1 के बराबर है। जैसे एक और समझते हैं, जैसे 20% लिया तो इसको 20%, अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, भाग में 100 आएगा, 20 एकम 20/25 यानी 1/5 आ गया। 20% बराबर 1/5 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, ये 5 का 20% 1 है, 5 का 20% 1 के इक्वल है। यानी कोई भी ऐसी फ्रैक्शन लिखी होगी तो उसका ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका इतना परसेंट जो है ये ऊपर वाले के बराबर होगा। ओके, तो ऐसे आप कोई भी परसेंट है, 25% है, 30% है, ओके, 12 होल 1/2%, 12 से 1/2% है। इन सब परसेंट को आप कैसे बदलेंगे भिन्न में, सरलतम रूप में लिख लीजिए, 25/25 और यानी 1/4 हो गया, ये 30/100, 0 कैंसिल हो गया, 3/10 हो गया, और ये इसको थोड़ा 12 दूनी 24, 25/2, अब 25/2 है, परसेंट हुआ, परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे, 1/8 हुआ। तो इस तरह से परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब चीजों को कैसे समझेंगे, आगे बढ़ते हुए जैसे हम आपसे कहें कि किसी व्यक्ति की आय किसी व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का है। अभी ये कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो या प्रॉफिट लॉस हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप आज इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से आपको बहुत कम समय में कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती, यानी कोई पर्सन है
उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? 20%। कोई भी परसेंट होगा आप उसको तुरंत फ्रैक्शन में यानी भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे तुरंत। तो 20% इसको आप तुरंत परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे और इसको सरलतम रूप में काट करके लिख देंगे। 1/5 होगी। 20% बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है? अब इस परसेंट को आपने जब भिन्न में बदल लिया तो 1/5 आया है, 1/5 आया है। तो ये जो हर में वैल्यू होगी, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, ये हमेशा क्या होगी? पूरी वैल्यू होगी। जैसे हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति की आय यानी इनकम जो है, तो ये जो इनकम है ये इसकी कुल आय है, इसकी टोटल इनकम है इसकी। यानी पहले वाली जो है इनकम कितनी थी? ये 5 होगी और बढ़ी कितनी है? ये बढ़ी हुई इनकम है, ये इंक्रीज हुई है। तो कोई भी परसेंटेज होगा उसको आप जब भिन्न में बदलेंगे तो जो पहले वैल्यू थी वो कौन सी होगी? यहाँ जो नीचे लिखी होगी वो पहले वाली वैल्यू होगी और जो घटेगी या बढ़ेगी वो क्या होगी? ऊपर होगी। अब क्या हुआ जरा समझते हैं। इसकी पहले इनकम कितनी थी? 5 थी। अब कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई है। अब 5 से बढ़कर अब कितनी हो गई? 6 हो गई। यदि यहाँ पर हम बढ़ने के बजाय ये कह दें कि इसकी 20% इनकम घट जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा? 5 से 1 कम हो गई यानी 4 हो गई। यानी पहले इनकम इतनी थी, अब 1 बढ़ गई तो इतनी हो गई। यदि हम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कम हो जाती है 20% तो ये 4 हो जाएगी। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट से हम अभी आपको क्वेश्चन करके बताएंगे और बहुत आसानी से आप इसको कर सकेंगे। ओके, एक और समझते हैं एग्जाम्पल से, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की इनकम बी की इनकम से 25% कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे परसेंट को। तो 25% है तो 25/100 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, भाग में 100 लिखेंगे और फिर इसको सरलतम रूप में कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। 25 बन जा 25 हो जा 1/4 हो गई। अब कंपेयर करते हैं, ए की आय बी की आय से 25% कम है बी की आय से, तो कम किसकी है? ए की आय कम है ना, किसकी? बी की आय से। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू होगी ये 4, ये किसकी आय होगी? बी की आय होगी। तो ये बी की आय इनकम यहाँ है, ये ए की है। तो बी की इनकम कितनी है? 4 है। तो ए की कितनी होगी? कितनी कम हुई है? जितनी कम या ज्यादा होगी ये ऊपर वाली वैल्यू होगी। तो कितनी कम होती है? 1 कम हो रही है। तो ए की इनकम कितनी हो गई? 3 हो गई। ओके, यदि यहाँ पर अधिक है होता तो क्या होता? तब यहाँ +1 हो जाता। ए की आय बी की आय से 25% यदि अधिक होती तो 4 में 1 बढ़ करके ये 5 हो जाती, इसकी 4 से 5 हो जाती। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसी से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों पर। चलो क्वेश्चन उठाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। किसी संख्या का
किसी संख्या का 30% 180 है तो वह संख्या क्या होगी? If 30% of a number is equal to 130, then find the number। तो क्या है, सबसे पहले परसेंट को आप भिन्न में बदलेंगे, 30/100 हो गया, यानी 0 से 0 कैंसिल, 3/10 हो गया। तो यहाँ पर अभी आपको फिर बताया गया था, ये जो 10 है ये क्या है, ये टोटल वैल्यू होती है, ये क्या होगी, कुल संख्या होगी। इसी संख्या यानी ये 10 जो होगा ये क्या होगा, ये संख्या होगी, टोटल वैल्यू ये नीचे वाली होती है। और ये क्या है, ये 30% है। जैसे अभी आपको बताया गया था 25% जो है ये 1/4 है। इसका मतलब क्या है, इस 4 का 25% जो है 1 के इक्वल है। ऐसे ही यानी 1 जो है ये क्या है, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, ये 30% जो है, ये 10 का 30% क्या है, 3 है। तो बिल्कुल वैसे ही, तो इसको देखते हैं, 3% जो है, सॉरी इसको देखते हैं, 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू 180 है। संख्या का 30% 180 के इक्वल है, तो यहाँ पर जो 3 है, 3 की वैल्यू कितनी है, 180 है। तो हमसे वो संख्या पूछी है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी। तो 3 से 180 पर आप कैसे पहुंचेंगे, 3 6 80, 6 से मल्टीप्लाई किया, एक 0 लगा हुआ है। ऐसे ही 10 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 × 6 हो गया 60 और एक 0 बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब क्या है, ये जो ऊपर वाली जो ये संख्या होगी ये क्या होगी, ये जितना परसेंट दिया होगा ये होगी वैल्यू। तो 3 बराबर किसके हैं, 180 है। 3 की वैल्यू 180 है, तो 3 को किससे गुणा किया गया, 3 से 180 पर कैसे पहुंचेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 10 से, तो 10 को भी जब 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा, 600 होगा। तो संख्या क्या होगी, वो 600 होगी। तो बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाएंगे तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसी परसेंटेज के इसी कॉन्सेप्ट को सिंपल इंटरेस्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, चलो देखते हैं। जैसे ₹2000 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। तो परसेंट को आप तुरंत 2% है, आप इसको भिन्न में बदल देंगे, तो 2/100 है। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, तो 1/50 हो गया। अब ये क्या होगी, ये वैल्यू क्या है, ये पहले वाली वैल्यू होगी, ठीक है। ये क्या होगा, ये मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। ₹2000 ये 50 जो है
तो ये मूलधन और यहाँ होगा ये ब्याज लिखेंगे और यहाँ मिश्र धन लिखेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो मूलधन कितना है, यहाँ पर मूलधन ये 50 है। अब देखिए ये 1 रुपया ऊपर क्या है, ये क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी ये ब्याज होगा, और ये क्या होगा, मूलधन होगा। तो ब्याज कितना मिलता है, 1 साल का ब्याज 1 रुपये मिलता है। वार्षिक ब्याज की दर है ना, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपये हुआ, तो दो वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का 2 रुपये हो जाएगा। और मिश्र धन कितना हो जाएगा, 50 में 2 जोड़ेगा तो 52 हो जाएगा। अब आपको दिया क्या गया था, ये जो 50 मूलधन है, 50 मूलधन है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया था, 2000 दिया गया। तो 50 से 2000 पर कैसे पहुंचेंगे, 5 चक्कू 20 यानी 4 से गुणा किया है, 50 गुणे 4 यानी 4 से गुणा करेंगे और एक जीरो बढ़ा हुआ है, ऐसे ही इसको 4 से गुणा करेंगे, ऐसे इसको भी क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 चक्कू 8, एक जीरो बढ़ा दीजिए। 50 से 2000 पर आप कैसे पहुंचे हैं, 4 से 50 को 4 से गुणा किया और एक जीरो बढ़ा दिया। ऐसे ही 2 को 4 से गुणा करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, ऐसे इसको भी 4 से गुणा करें तो हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ा दें। तो बहुत ही सिंपल है। तो आपका ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपये हो गया, और ये मिश्र धन हो गया। अब सपोज यहाँ पर आप कैलकुलेशन इजी हो जाती, जैसे देखते हैं बहुत ही सिंपल हो जाता। जैसे आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ना करते, ऐसे ही रखते, तो यहाँ ये 100 मूलधन हो जाता, प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये अमाउंट है। तो ये मूलधन कितना है, ये 100 है। सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज 2 रुपये है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 4 रुपये होगा। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 में 4 यानी मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो ये 104 हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब मूलधन है कितना, 2000 रुपये है, तो 100 को 2 से गुणा किया, 200 हो गया। 100 से कैसे 2000 पर पहुंचे, 100 को 2 से गुणा किया है, 200 हो गया, एक जीरो बढ़ा हुआ है, ऐसे इसको भी 2 से गुणा किया, ऐसे इसको भी क्या है 2 से गुणा करें, एक जीरो बढ़ा है, ऐसे इसको भी 2 से गुणा करें और एक जीरो बढ़ा दें। तो बहुत ही सिंपल है ये। परसेंटेज के द्वारा आप ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब आज केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, कल इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।